दोस्तों 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है कि जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अंदर के ही बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो गए। कई ऐसे सांसद और विधायक थे जो अपने परिवार में पत्नी, बेटा, बहू और रिश्तेदारों को टिकट दिलाने की जुगत में लगे थे और इन सब पर अखिलेश यादव का एक फैसला भारी पड़ गया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है, सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा, जो जमीन पर काम करेगा, जनता के बीच में मौजूद रहेगा, उसी को टिकट मिलेगा। क्योंकि खबरें आ रही थी कि कई समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद हैं जो अपने परिवार के लोगों को विधानसभा में टिकट दिलाना चाह रहे हैं। कोई अपने बेटे को विधानसभा में चुनाव लड़ाना चाह रहा है, तो कोई अपनी बेटी को, तो कोई रिश्तेदार को, तो कोई पत्नी को। ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अब पार्टी में किसी सांसद के बेटे, बहू, पत्नी या रिश्तेदार को सिर्फ यूं ही टिकट नहीं मिल जाएगा। अगर वो जमीन पर काम कर रहा है तब तो देखा जाएगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि किसी भी सांसद के परिवार वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा कि वो जनता के बीच में कितना उपस्थित रहता है और जनता के मुद्दों पर कैसे काम करता है। और सबसे ज्यादा अहमियत उन लोगों को दी जाएगी जो नए युवा होंगे और जो लोग नई राजनीति में आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड भले राजनीतिक न रहा हो, लेकिन लंबे समय से जनता के बीच में रहकर सेवा कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पिछले उपचुनाव में देखा गया है कि समाजवादी पार्टी ने भर भर कर परिवार के लोगों को टिकट दिया था। जो 2024 में उपचुनाव हुए थे 9 विधानसभा सीटों पर, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने 7 सीटें जीती थी, तो वही समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। उसमें से भी एक करहल की और दूसरी सीसामऊ की। तो यानी समाजवादी पार्टी 7 और 2 के मुकाबले से यहाँ पर बुरी तरह से हारी थी। और उसी से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है। और उसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद उनको चुनाव में लड़ाया था, लेकिन वो भी बुरी तरह से हारे। उसके अलावा अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी, उनको कटेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ाए, वो भी बुरी तरह से हारी। और यहाँ से ये समाजवादी पार्टी के विधायक थे जो कि सांसद बन गए थे, यानी अपनी ही सीट पर बुरी तरह से हारे उनके परिवार के लोग। और मंझवा सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने सांसद प्रत्याशी रहे रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को लड़ाया था, वो भी चुनाव हार गई। यानी समाजवादी पार्टी में कई ऐसे कैंडिडेट थे जो उनके परिवार के लोगों को ही टिकट दिया गया था। लेकिन जो करहल और सीसामऊ जीते थे, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया था कि ये लोग जमीन से जुड़े हुए थे, यानी जनता के बीच में इनका आना जाना और जुड़ाव लगातार बना रहा है। इस वजह से इन दोनों सीटों पर भी परिवार के लोग लड़े थे, लेकिन ये जीते थे। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने पिछले उपचुनाव को देखा, जहाँ उम्मीदवार जिले और जनता के करीब थे, वहाँ पार्टी को फायदा मिला, और जहाँ पर नाम या रिश्तेदारी की उम्मीद पर टिकट दिया गया, वहाँ जनता का समर्थन नहीं दिया गया। तो इसलिए अखिलेश यादव का फैसला आया है कि टिकटवाद वंशवाद की वजह से नहीं मिलेगा। काम करो, मेहनत करो, जनता के लिए काम करके दिखाओ, तभी टिकट मिलेगा। यानी ये घोषणा सिर्फ एक सामान्य बात नहीं है, कठोर चेतावनी है। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, कई युवा ऐसे होते हैं जो लगातार राजनीति में संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। लगातार राजनीतिक परिवार के लोग अपनी धौंस जमाते हैं और लगातार वही लोग कब्जा बनाकर रखते हैं। तो ऐसे में नए लोगों को भी बड़ा मौका मिलेगा। तो ऐसे में अब साफ हो गया कि 2027 में समाजवादी पार्टी नेटवर्क या रिश्तेदारी पर नहीं, काम के आधार पर टिकट देगी। और अखिलेश यादव का ये ऐलान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है। क्योंकि आज की राजनीति में काम और जनता की सेवा ही सबसे बड़ा टिकट है। तो दोस्तों, अगर समाजवादी पार्टी ऐसा काम करती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि परिणाम कैसा होगा। और साथ में अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।